हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमने देखा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके पार्ट 1 में हमने इसके इंट्रो, डेफिनेशन, देन इसके कुछ इम्पॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। आज हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स किसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या आता है बार डायग्राम। इट इज़ अ कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस दैट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा। तो जो हमारा बार डायग्राम होता है वो एकदम कन्वीनियंट यानी हमारी सुविधा के अनुसार होता है, जिसमें हम जो जो डाटा होता है उसको या तो हम नॉमिनल ऑर्डर पे प्रेजेंट करते हैं या तो ऑर्डिनल वे पे। तो मतलब जो बार डायग्राम है ये हमारे लिए यूजफुल होता है, यूजफुल ग्राफिकल डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। नॉमिनल डाटा क्या होता है? अगर हम डाटा को विदाउट ऑर्डर के प्रेजेंट कर रहे हैं, बिना किसी ऑर्डर या रैंक वाइज प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नॉमिनल कहलाएगा। और ऑर्डिनल डाटा मतलब अगर हम डाटा को ऑर्डर या सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑर्डिनल डाटा कहलाएगा। तो बार डायग्राम हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूजफुल होता है। It is an easy method adopted for visual comparison of the magnitude of different frequency। तो जो बार डायग्राम है ये इजी मेथड होती है जिसमें हम विजुअली तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उनके मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ द बार ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। जो बार हम ड्रॉ करते हैं उसकी जो लेंथ होती है, अगर हम उसको वर्टिकली या तो वर्टिकल तरीके से ड्रॉ करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल तरीके से, तो वो क्या बताता है कि जो कैरेक्टर हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कि वो कितने बार वो कैरेक्टर प्रेजेंट हुए। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना। द बार चार्ट आर कॉल्ड वर्टिकल बार चार्ट इफ द बार्स आर प्रेजेंट वर्टिकली। अगर हम बार चार्ट को वर्टिकली बना रहे हैं, वर्टिकल बना रहे हैं तो उसे हम वर्टिकल बार चार्ट कहेंगे। नेक्स्ट है when the bars are placed horizontally it is called horizontal bar chart। सिमिलर, अगर हम बार को हॉरिजॉन्टल तरीके से प्रेजेंट करें तो उसे हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कहेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ बार डायग्राम होते, 3 तरह के बार डायग्राम होते। एक जो सिंपल होगा, दूसरा मल्टीपल जिसमें बहुत सारे बार डायग्राम बनाते हैं, तीसरा हम जो प्रपोर्शन बेसिस पे बनाते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पाई डायग्राम, जिसे हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। It is another useful pictorial device for presenting discrete data of qualitative characteristics such as age group, gender, etc। तो हमारा पाई डायग्राम या सेक्टर डायग्राम दूसरा यूजफुल डिवाइस है, पर हम पाई डायग्राम में हम पिक्टोरियल डिवाइस है, तब हम पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट डाटा को। डिस्क्रीट डाटा जिसमें हम 10, 20 2 टाइप के डाटा थे, कंटिन्यूअस, दूसरा डिस्क्रीट। तो इसमें हम डिस्क्रीट डाटा को प्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट डाटा में भी क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी वाले नहीं, क्वालिटी बेसिस कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, एक्सेट्रा। जो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द इंटायर डाटा अंडर कंसिडरेशन। जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो जो हम पूरा सर्कल बनाते हैं एक, तो वो पूरा सर्कल ये बताता है कि कितने डाटा हमने प्रेजेंट किए हैं। फिर क्या है? इट गिव्स कंपैरेटिव डिफरेंसेस एट अ ग्लैंस। पाई डायग्राम को हम एक ही झलक में देख के हम कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का। Size of each angle is calculated by multiple class percentage with 360 degree following फार्मूला में भी यूज्ड। हर एंगल का साइज क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है अपान टोटल ऑब्जर्वेशन हमने कितने किए हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस फार्मूला से हम हर एंगल का साइज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिसर्चर मस्ट रिमेंबर दैट ओनली परसेंटेज डाटा मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर पाई डायग्राम। जब भी रिसर्चर अपने रिसर्च में पाई डायग्राम का यूज करे तो उसको ये याद रखना है कि पाई डायग्राम में हम सिर्फ परसेंटेज डाटा को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमें पाई डायग्राम बनाना है तो हम उसमें सिर्फ परसेंटेज डाटा ही दिखा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया पाई डायग्राम। थर्ड आता है हमारा हिस्टोग्राम। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा हिस्टोग्राम है वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्रुप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो। ग्रुप्स आर इंडिकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं।
एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिकेटेड ऑन वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे हम ग्रुप्स को लिखते हैं और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पे हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप फॉर्म अ कॉलम आर रेक्टेंगल सच अ डायग्राम इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक कॉलम बनाती है या एक रेक्टेंगल बनाती है और इस तरह के डायग्राम को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ग्रुप क्या दिखाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा क्या है। फॉर ड्राइंग एन और गिव एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसको ऐड करते जाते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर देन प्लॉटेड करस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो हम अपना चार्ट बनाते हैं उसमें प्लॉट करते जाते हैं, मतलब लिखते जाते हैं। निकालते कैसे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी रहती है उसको ऐड करते जाते हैं तो हमें हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है स्कैटर्ड या डॉटेड डायग्राम। It is a graphical presentation that show the nature of correlation between two variable characters x and y on the similar features। तो जिस स्कैटर्ड या डॉटेड डायग्राम क्या है, तो ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि दो वेरिएबल जो हैं उनके बीच में कोरिलेशन का क्या नेचर है। जैसे कि x और y हैं, इनके बीच में जो सिमिलर फीचर्स हैं उसको पता लगाने के लिए हम स्कैटर्ड या डॉटेड डायग्राम का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके पार्ट 2 में हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।